सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन मंजर वो बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबियां शोर मचाएंगी। मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। बता रही हूँ कहानी एक गिद्धों के झुंड की। जंगल में रहा करते थे, जैसे किसी भी जीव जंतु का जीवन चलता है। अपने शिकारी से बचना, खुद शिकार करना, वो सब करके उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ एक दिन समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर पहुंचा। वहां जाकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव जंतु थे जो इन्हें आसानी से खाने के लिए मिल जाते थे। इनको भोजन मिल जाता था, और उससे भी अच्छी बात ये थी कि वहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं था जो इन गिद्धों का शिकार करे। तो वो बड़े सुरक्षित थे, किसी से बचने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में तो आराम ही आराम हो गया, आसानी से खाने को खाना मिल रहा है और किसी शिकारी से बचना नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बड़े आराम से गिद्ध वहीं रहने लगे, उन्हें बड़ा मज़ा आने लगा। ज़्यादातर गिद्ध जो थे वो युवा थे, और ये सोचकर बैठ गए थे कि अब तो इसी टापू पर हमें जीवन काटना है, पूरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन उनके बीच एक वृद्ध गिद्ध भी था। उसे थोड़ी सी चिंता सताने लगी। उसने कहा कि अगर हम ज़्यादा दिन इस जगह पर, जहाँ कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है, हम तो अपनी सारी क्षमताओं को भूल जाएंगे। हम उड़ना भूल जाएंगे, शिकारियों से बचना भूल जाएंगे। क्या होगा हमारा? कुछ दिन तक उसे चिंता सताती रही। फिर उसने इस बात के लिए एक सभा बुलाई और सारे गिद्धों के बीच में अपनी चिंता को जाहिर करा। लेकिन बाकी युवा गिद्धों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि उम्र के साथ सठिया गया है ये बुढ़ा, हम आराम से यहाँ बैठकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें इन्हें क्या बुराई नजर आ रही। बहुत समझाने की कोशिश की उस वृद्ध गिद्ध ने, मगर ये लोग नहीं समझे, और अंततः वो गिद्ध अकेला ही उस टापू से उड़कर जंगल में चला गया। काफ़ी समय बीत गया। उसने सोचा एक बार टापू पर जाकर अपने साथी गिद्धों के हालचाल पूछा। अब ये टापू पर पहुंचा तो उसने देखा, ये क्या, पूरे टापू पर गिद्धों की लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ गिद्ध अधमरे से पड़े हुए हैं, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। बहुत घबरा गया वृद्ध गिद्ध इस बात को देखकर। उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि अरे क्या हुआ, तुम लोगों का ये हाल कैसे हुआ। उसने बोला, मुझे लगता है कि आपकी बात ना मानने का ही ये नतीजा हुआ है। गिद्ध ने कहा, बताओ तो क्या हुआ। बोले, आपके जाने के बाद कुछ समय तक तो जीवन बहुत मज़े में कटा, लेकिन उसके बाद एक दिन एक जहाज़ आया, और वो जहाज़ चीतों को यहाँ पर छोड़कर चला गया। कुछ समय तक तो चीतों ने हमें कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचाया, कुछ नहीं करा। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये गिद्ध जो हैं ये तो उड़ना भूल चुके हैं, ये ऊँचा उड़ते नहीं हैं, इनके नाखून, पंजे सब कमज़ोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अपना बचाव भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया, और हम वाकई खुद को नहीं बचा पाए। एक एक कर हम सबको मार कर वो खाते जा रहे हैं। ये जो गिद्ध हैं ये हम हैं, और वो जो टापू है वो है हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ऐसा ही तो होता है जहाँ बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो हमारी सारी स्किल्स को, हमारी क्षमताओं को ख़त्म कर देता है। आप अगर जीवन में अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें चुनौतियाँ होना, संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कतराते हैं, घबराते हैं, लेकिन ये संघर्ष ही तो है जो हमें और सक्षम बनाते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। तो गौर कीजिए, कहीं आप किसी ऐसे कंफर्ट जोन में तो नहीं फंस गए जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अपनी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।